तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हंसू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी के सिलसिले, मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले, ओ मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले। कहाँ जाके मिले। कहाँ जाके मिले। तुम और सीरियस? यकीन करें, मैं उतना ही सीरियस हूं जितना आप शीना के साथ हैं। तुम ठीक ही कहती हो महरीन। समंदर की सतह देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि समंदर की गहराइयों में कितनी यादें, कितने गम पोशीदा हैं। ईशा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम किसी और डिपार्टमेंट की हो, मैं किसी और डिपार्टमेंट की। अरे मेरा भी तो पेपर है, लेकिन मुझे देखो मैं कितना रिलैक्स घूम रही हूँ। 2 बज रहे हैं ना, तो अजीब सा लगेगा। और 2 बज गए? मैंने अभी तक अपना टाइम सेट नहीं किया, अभी तक कराची के टाइम पर हूँ। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। क्या रात 2 बजे अल्तमश तुम्हारे बेडरूम के बाहर नहीं खड़ा था? नो बिग डील, नो बिग डील। ख्याल रखिएगा ऐसी कोई गलतफहमी ना हो, हम लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं। आप ये खुदगिरी वाला काम महरीन बीबी के साथ कर लेना। गुस्सा क्यों भी दो ना जान। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, अफसोस हो रहा है लोगों की मेंटालिटी। कितनी छोटी जहनियत होती है उनकी। मर्द और औरत को करीब देखते हैं एक दूसरे के, एक ही तरफ उनका दिमाग जाता है। किस तरफ चला जाता है? यही कि ऐसी वैसी कोई बात होगी उनके दरमियान। ऐसी वैसी बात से क्या मुराद? भाई जैसे हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हो। तो क्या हम नहीं? क्या मतलब? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी, और कोई आम मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जो शीरीन फरहाद से करती थी, लैला ने मजनू से किया। तो हाँ, मैं हूँ होश में। मुझे अपनी बाहों का सहारा दे दो प्लीज। काट।
नहीं बहुत अच्छा कि पहली दफ़ा तुम्हारा था। मेरा पहला था, मैं जहाँ निकली हुई थी। हाँ मुझे बड़ी रिलैक्सिंग लग रही थी, तो थोड़ी देर और ऐसी तुम करती रहती तो ज़्यादा देख सकती है। वेल डन, ठीक है ना। ऐसे कमाल की परफॉर्मर है ये लड़की। इस मूड में ये लोग आए थे ना, मेरा ख्याल था फ़ोन ठुकवा देंगे। वेरी गुड, दूसरा सीन करेंगे। चल भाई शायद कैमरा शिफ्ट कर जाओ। कौन सा करना है? मेरा ख्याल है कि वो है, नहीं, ये रह गया। ये है। हाँ, अच्छा पहले यही करना। साकिब, समरीन तो मेरी बेहतरीन सहेली है और इसी के इसरार पे तो मैं तुमसे मिलने को तैयार हुई हूँ, वरना जी समरीन ने मुझे बताया था कि आप किसी से मिलती जुलती नहीं हैं, और इस बात का अंदाज़ा मुझे आपसे पहली बार मिलकर हो गया था कि आप बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हैं, जो इतने अरसे से शोबिज़ में हैं मगर उसके बावजूद उनका ना कोई स्कैंडल और ना उनके बारे में कभी कोई उल्टी सीधी बात हमने सुनी है। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मम्मा तो है ही ऐसी, और मेरी तो माँ है मगर उनसे कोई भी मिलता है उनके बारे में ऐसी बात ही करता है। आपको इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का? बस इत्तेफाक है कि मौका नहीं मिला, बल्कि ये जो भी जापान वाली सीरियल है मैंने सुना था कि मुझे वो साइन करना चाह रहे हैं, मगर क्या हुआ? अरे छोड़िए इन शोबिज़ की बातों को। आप ये बताइए कि आप समरीन की क्लास फेलो हैं, यानी IR हैं? जी हाँ बिल्कुल। अरे चाय तो लो समरीन, तुम आप भी लें प्लीज़, चाय लें। ये रमल समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्यों? सब ठीक है, मैं उसकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन क्या? कोई चीज़ है उसमें जो डिस्टर्ब कर रही है। कौन सी बात? तो मुझसे कब से जानती? ज़्यादा अरसे नहीं, पहले प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? इज ओके, कभी कभी पटरी से उतर जाता है। मेरी छठी कह रही है कि क्या? जनाब, हीरो साहब, शीना प्लीज आए, शॉट रेडी है। अच्छा चल हम तो रेडी आए थे। प्लीज प्लीज। बड़ा हीरो आ गया, पता नहीं कहाँ से जड़ों में ही बैठ गया मेरी। मेहनत हम करें, ठर किए जाए। फिलहाल मुझे टेंशन रमेल की है। अब क्या टेंशन है? अब सुना तो दी तुमने उसे अच्छी खासी। नहीं, उसने जो किया अच्छा नहीं किया, और मैंने उसको बिल्कुल नहीं सुनाई। My brother and my mother want to meet you. यस पिक मी ओके। Okay, I will pick you. कहाँ जाके मिले कहाँ जाके
हाँ रजिया, बस एक हफ्ते में इंशाल्लाह हम कराची में होंगे। हाँ। अच्छा शायद ये बताओ कि तुम जापान से मेरे लिए क्या ला रहे हो? हेलो हेलो, क्या कहा है तुमने रजिया? अरे मैं कह रही हूँ कि तुम जापान से मेरे लिए क्या ला रहे हेलो, हो? तुम्हारी आवाज फेड आउट हो रही है। कह रही हूँ कि तुम जापान से मेरे लिए क्या ला रहे हो? रजिया, अब तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक काम करो, पाकिस्तान टाइम पे ना तुम रात को 10 बजे के बाद कॉल करना जब तुम्हारी अम्मी सो जाए। हाँ, क्या लेके आ रहे हो, मुंह देखा? हेलो स्वीटहार्ट। I'm fine. How about you? I'm fine, very fine. Today, I want you to come to my home. Yes, I am very okay. My brother and my mother want to meet you. Yes. Pick me, okay? Okay, I will pick you. Take care. Bye. Bye, sweetheart. लगता है लड़की की माँ जरा मिलना चाह रही है। रिश्ता तय होता नजर आ रहा है तुम्हारा शाहिद मियाँ। रात में हाय। हाय शीना, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, लेकिन बुलवाया क्यों? तुम्हारे एक सीन में थोड़ी सी तब्दीली की है, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूं ताकि मुश्किल ना हो। हाँ श्योर। बैठो। लेकिन पहले एक कॉफी हो जाए। बिल्कुल, व्हाई नॉट। चलेगी ना? सदर, जाओ 2 कॉफी के केन ले आओ। ओके सर। अब बताइए सीन क्या है? सीन ये है कि हीरो की तरफ से पहली बार लड़की को मोहब्बत का पैगाम देना है। जो राइटर ने लिखा है मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा करें, सीन अगर आप मुझे दे दें तो मैं अल्तमश के साथ बैठ के उसको कुछ बना लूंगी। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आर्टिस्ट ही सीन बनाने लगे तो डायरेक्टर का क्या काम? ओहो डायरेक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर देंगे। नहीं खैर, अब मैं कोई ऐसा भी डिक्टेटर टाइप का डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। तुम लड़की होने के नाते से ये बताओ कि कौन सा ऐसा अंदाज लड़के को अपनाना चाहिए जो लड़की को अच्छा लगे? कोई भी डेलिकेट सा स्टाइल, मसलन वो लड़की को कोई एक्सपेंसिव सा गिफ्ट दे सकता है, उसके साथ कोई रोमांटिक सा नोट। सर कॉफी? कॉफी रख दो। अच्छा, तो एक्सपेंसिव सा गिफ्ट मुझे प्रोड्यूसर को बताना पड़ेगा। क्या है अरबाज, कैसे खाते हैं? भाई तो खा रही हो। इसको कैसे खाते हैं? ये इतनी लंबी नूडल्स मैं तो तोड़ के बनाती हूँ। अच्छा मैं राइस खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही। क्या प्रपोजल था, बताओ ना। गैस करो। कम ऑन अरबाज, मतलब सारा दिन प्रोडक्शन के मसाइल, फिर एक्टर्स की झिकझिक, पहले ही मैं मेंटली एग्जॉस्ट हूँ, अब तुम और पजल्स में मुझे प्लीज मत उलझाओ। अच्छा चलो, नहीं उलझा। बात यह है कि मुझे होशियार बूटे ने यह आइडिया दिया है कि क्यों ना आप यानी मैं प्रोडक्शंस के बिजनेस में आ जाए। मैं असल में खुद अपने दूसरे बिजनेसेस में इतना ज़्यादा उलझा हुआ हूँ कि मैं तो प्रोडक्शंस को देख नहीं सकता। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैं चाह रहा था, और प्रपोजल ये है कि हम यानी मैं और तुम मिलकर ऐसी प्रोडक्शन शुरू करें, मसलन कोई सोप
जो पाकिस्तान और जापान में रिकॉर्ड किया जा सके। फाइनेंस वाली साइड मैं देख लूँगा और प्रोडक्शन और मार्केटिंग की साइड तुम देख लो, और प्रॉफिट जो है 50-50 कर लेते हैं। तुम किस हद तक इन्वेस्ट कर सकते हो? तुम जितना चाहो। मैं सोच के बताऊंगा। मैं मुंतजिर रहूँगा। खाना कैसा लगा जाओ? जब से मैं आया हूँ ना मुझे इतना मजा नहीं आया। ये तो हमारा रोज का काम है। बूटे एक काम और कर दे मेरा है। हाँ बोलो बोलो। ये पता है मुझे जापानी आती नहीं है ना। हाँ हाँ। एक बंदा मुझे कुछ कह रहा था जापानी में, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई। ये जरा मैंने रिकॉर्ड किया। बता मुझे क्या कह रहा है ये। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। क्या हो गया? क्या बातें हो रही हैं? तू तो गया। मैं गया कहाँ? तुझे मार देंगे। हैं? जान से मार देंगे। मैं जान से? वो बहुत बुरे लोग हैं। तुम झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सर ये सीन तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको इतना छोटा कर देंगे तो इसका सारा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आज मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? और तुम्हें? वो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, मजे ले लेके उसे बता रहा था कि शीना बहुत अच्छी टाइम पास है। मोहब्बत, जंग और बिजनेस में सिर्फ एक अच्छी बात होती है और वो है कामयाबी। सातुको, आई लव यू।
तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। क्या जब है जिंदगी के मगर में, मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले, ओ मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें